Ladies and gentlemen, are you ready? गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। हम लोग पिछले क्लास में प्रोनाउन पढ़े थे ना? यस सर। प्रोनाउन में क्या क्या पढ़े थे जी? सर प्रोनाउन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। यस सर। पर्सनल प्रोनाउन, हाँ, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। यस सर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। यस सर। और कौन सा प्रोनाउन पढ़े थे? पोजेसिव प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन। रुकिएगा सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? वो प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ ना। अगर प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन है ना, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज जानेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका जो प्रोनाउन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, जैसे इट सेल्फ ना, इट सेल्फ लगा हुआ है यहाँ पे माई सेल्फ। तो क्या होता है कि आप प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ, जो प्रोनाउन एंड करेगा, कोई भी प्रोनाउन रहेगा उसके लास्ट में सेल्फ लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? सेल्फ या फिर सेल्फ लिखा हुआ है। ये दोनों वर्ड अगर आप देखते हैं तो वैसी पहचान लेना है कि कौन सा प्रोनाउन है। That is used as an object to refer to a previously named noun or pronoun। इसको ऑब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ना, इसको ऑब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक है सेल्फ लिखा हुआ, एक सेल्फ लिखा हुआ, दो का वर्ड लिखा हुआ है। दोनों में देखिए सेल्फ लिखा हुआ रहेगा ना, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है ना, और एक सेंटेंस आप कहीं देखिए सेल्फ लिखा हुआ है, इसमें माई सेल्फ है, इट सेल्फ है ना। तो आप सेल्फ जो लिखा हुआ रहेगा वो प्लूरल में लगा हुआ रहेगा। किसमें? प्लूरल प्रोनाउन रहेगा उसमें सेल्फ लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? सेल्फ। उसके लास्ट में सेल्फ लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जो सिंगुलर रहेगा उसके लास्ट में सेल्फ लिखा हुआ रहेगा। दोनों में यही अंतर है, दोनों में यही अंतर है, सिंगुलर है और ये प्लूरल। इसका यूज ऑब्जेक्ट के जगह पर होता है। किसके जगह पर? ऑब्जेक्ट के जगह पर। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि लास्ट में ना, पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर मेन वर्ब होता है, नहीं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के जगह पर आप यूज करिएगा तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या फिर सेल्फ लिखा हुआ आपका मिलेगा। सेंटेंस के हिसाब से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट सेल्फ माई सेल्फ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के जगह पर है ना। सब्जेक्ट तो मेरा शुरू वाला ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया जी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आपका ये क्या है? मेन वर्ब है। The CD player switch off itself। क्या हुआ? The CD player switch off itself। जो CD player है अपने आप बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। फिर बोला I taught myself to play the guitar ना, मैंने अपने गिटार चलाना अपने खुद से सीखा है। किससे? खुद से। सेंटेंस का एंड मिला I taught myself, मैंने खुद से सीखा है to play the गिटार, गिटार चलाना ना। आगे इंफैक्टिव प्रोनाउन। इंफैक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों लगभग सेम ही जैसा होता है। इसमें क्या होता है? When reflexive pronouns are used to put emphasis on a particular noun, they are called emphatic noun। Emphatic pronoun जहाँ पे क्या होता है कि जोर देता है। क्या करता है? जोर देता है। जैसे ऑनरशिप में रहता है ना कि अपना मालिकाना हक है, उसी तरीके से जब emphatic pronoun होता है तो वो अपना जोर दे करके बोलता है। क्या करता है? जोर दे करके बोलता है, मतलब वो अपना हक जता कर बोलता है। He himself told me this। जैसे बोलेंगे he himself told me this, वो खुद कहा है मुझे ऐसा। नहीं, ये लड़ाई झगड़ा होता है तो नहीं होता है कि हम थोड़ी कहे हैं तुमको, इसमें क्या है? जोर दे के बोला नहीं, तुम खुद कहे हो कि मैंने ये वर्ड बोला है। He himself told me, उसने खुद अपने आप बोला है this। ये वर्ड कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी ऐसा कोई चीज़ है जिसमें आपस में मतभेद है ना, मतभेद है, तो वहाँ पे इंफैक्टिव प्रोनाउन आपका यूज हो जाएगा ना। वो जोर देने का काम करता है। क्या करता है? जोर देने का काम करता है।
बाकी आपका यूज वही होगा ना, सेल्फ और जैसे यहाँ भी सेल्फ यूज हुआ है, यहाँ भी सेल्फ यूज हुआ है। अगर कोई सेंटेंस जैसे द सिटी प्लेयर स्विच ऑफ इट्स सेल्फ, पूरा सिटी प्लेयर अपने आप बंद हो गया, इसमें जोर दिया रहा है, कोई जोर नहीं दिया, लेकिन जिस इस सेंटेंस को पढ़िए तो ये इंसर्ट टोल्ड मी, उसने खुद कहा है मुझे मी दिस, ये वर्ड बोला है, इसे जोर देकर ना बोल रहा है, जोर देकर बोलेगा तो इंफिनिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और जोर देकर के नहीं बोलेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिंगुलर में सेल्फ लगा हुआ रहेगा और प्लूरल में सेल्फ से लिखा होगा। तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Indefinite pronoun ना, हो रहा है कि indefinite pronoun do not refer to any specific person, place or thing। एक specific किसी भी specific person के बारे में, person मतलब व्यक्ति, person माने व्यक्ति, place मतलब जगह, things मतलब वस्तु, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में इंडिफिनिट नहीं बताता है ना, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन वगैरह के बारे में ये नहीं बताता है। एक जनरल के लिए होता है, किसके लिए? जनरल के लिए। और मोस्ट ऑफ देम आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल बट सम कैन बी बोथ। तभी मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि सिंगुलर के फॉर्म में भी यूज होता है और प्लूरल में भी फॉर्म में भी होता है। सिंगुलर करने का मतलब किसी एक के लिए, किसी एक के लिए, प्लूरल करने का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है उसको प्लूरल कहते हैं, और एक के लिए यूज होता है उसको सिंगुलर कहते हैं। और आइदर सिंगुलर और प्लूरल बट सम कैन बी बोथ, कभी कभार दोनों के लिए भी यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी यूज हो जाता है और प्लूरल के लिए भी यूज हो जाता है ना। इसमें आप लोग देखिए सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन और सिंगुलर इंडिफिनिट जैसे वन है, वो एनी वन, तो वन किसी एक ही के लिए यूज होता है, कोई भी एक पर्सन के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी एक प्लेस के लिए भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक थिंग्स के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ पर्सन लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि पर्सन में ही यूज होगा ना, कोई भी वन और पर्सन के लिए होता है। अगर ये फिर है अनदर ना, अनदर लिखा हुआ है, अनदर और अनदर और डिफरेंट पर्सन थिंग, कोई भी अलग, जैसे दो आदमी के बीच में बताना है कोई सेंटेंस में, तो उसमें अनदर का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? अनदर का इस्तेमाल होगा। जैसे डिफरेंस बताना है किसी दो पर्सन के बीच में ना, या फिर कोई थिंग्स के बीच में, कोई वस्तु के बीच में डिफरेंस बताना है, या फिर कोई प्लेस के बीच में डिफरेंस बताना है, तो सेंटेंस में क्या लगा देंगे? अनदर लगा। समवन किसमें लगाएंगे? अनस्पेसिफिक पर्सन के लिए। समवन जैसे कुछ जनरल आदमी है ना, ये इज समवन, बैड बॉय, कुछ भी जिसका कोई नाम होगा, कुछ फेम नहीं है, कोई कुछ उसको जानता भी नहीं है, जनरल के लिए क्या लगा देंगे? समवन। अनस्पेसिफिक मतलब कि जिसका कोई नाम पहचान नहीं है, कोई उसका पहचान नहीं है। स्पेसिफिक मतलब आप लोग जानते हैं, और अनस्पेसिफिक मतलब उसका जस्ट उल्टा समझते हैं, जस्ट उल्टा ना। क्या बोला आगे? एनीवन, एनीवन कोई भी एनी पर्सन के लिए आप क्या यूज करिएगा? एनीवन यूज करिएगा ना।
एवरीवन में जैसे पूरा ग्रुप वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है, कहीं पे ग्रुपिंग की बात किया जा रहा है, जैसे किसी भी रनिंग वगैरह हो गया या कोई भीड़ हो गया, वहाँ से सब कुछ भागता होता है, तो वहाँ से क्या यूज हो जाएगा? एवरीवन ना, एवरीवन पर्सन रन अवे फ्रॉम द फील्ड ना, एवरीवन पर्सन सारे लोग क्या फील्ड से भाग रहे हैं। तो भागदौड़ हो जाता है, कभी कभी मेला वगैरह में आप लोग जाते होंगे तो भागदौड़ हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? एवरीवन। एनीथिंग में एनीथिंग एट ऑल ना, एनीथिंग एट ऑल। एनीथिंग कहने का मतलब है कि एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी कोई ऐसा सेंटेंस है ना उसके बारे में उतना बढ़िया से पता है आपको नहीं, तो वहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा? एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहा है ना, एनीथिंग में संभावना, पॉसिबिलिटी के बारे में अगर कोई सेंटेंस में ऐसा वर्ड आता है तो वहाँ पे क्या लगाइएगा? एनीथिंग लगाइएगा। आगे है ईच, और ईच का यूज होता है एवरी पर्सन, थिंग या इंडिविजुअल ना। ईच पर्सन, ईच का यूज जैसे कोई एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ईच पर्सन, जैसे ईच पर्सन सिंगिंग, ईच पर्सन डांसिंग, होता है कि नहीं? यानी कि प्रत्येक आदमी गाना गा रहा था, प्रत्येक आदमी डांस कर रहा था, ईच पर्सन सिंगिंग नेशनल एंथम नहीं। तो आप लोग जैसे आपका प्रे वगैरह स्कूल में होता होगा, तो आप लोग सारे लोग क्या करते हैं? राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? ईच बॉय या फिर ईच स्टूडेंट्स सिंगिंग नेशनल एंथम। आइदर में आपको डिफरेंस मिलेगा, वन और अदर ऑफ टू पीपल और थिंग, किसी भी दो पीपल या फिर कोई भी दो प्लेस या फिर कोई थिंग्स वगैरह के बारे में जैसे कंपेयर किया जाता है, नहीं कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर जहाँ पे करना होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे? आइदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? नाइदर में कंपेयर नहीं करना है, नॉन ऑफ टू पीपल और थिंग, नाइदर में कंपेयर नहीं होता। ये चीज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे बता रहे हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना, इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, मोस्ट ऑफ देम आर आइदर सिंगल और प्लूरल पर्सन कैन बी बोथ। इसके बारे में हम लोग बता दिए थे ना, कुछ जो आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन बच गया था उसको यहाँ फिर से लिख दिए हैं। इसको आपको तो मच लिखा हुआ है, MUCH मच ना, मच मतलब देखिए पूरा लिटिल तरह के लिटिल ना, स्मॉल अमाउंट, लिटिल मतलब छोटा अमाउंट, कोई भी छोटा अमाउंट है ना, लिटिल अमाउंट है छोटा, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करिएगा? लिटिल का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मच में आपका लार्ज अमाउंट होता है, तो ज्यादा मात्रा में अमाउंट है, कोई भी पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, थोड़ा बहुत है, जैसे कोई लिक्विड ही है, तो लिटिल मतलब में जैसे कोई सिरप है, सिरप का बॉटल है नहीं, तो सिरप का बॉटल है, 2 कप मान लो बॉटल है, पानी का ही बॉटल मान लेते हैं, 2 कप पानी का बॉटल है, तो इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है नहीं, वाटर भरा हुआ है, तो इसमें क्या लगाइएगा? मच लगाइएगा, क्योंकि अमाउंट इसमें ज्यादा है ना, तो आप इसमें आप क्या लगा दीजिएगा? मच लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? मच। और कोई एक बॉटल है जो खाली बॉटल है, कैसा बॉटल है जी? खाली बॉटल है, तो यहाँ पे आप लिटिल ना लगाइएगा, लिटिल लगाइएगा, क्योंकि इसमें अमाउंट है बहुत कम मात्रा में वाटर है, इसमें बहुत कम मात्रा में वाटर है, तो आप इसमें इसके जगह पर लिटिल लगाएंगे, और ज्यादा मात्रा में अगर वाटर है तो उसके जगह पर मच का इस्तेमाल करेंगे। क्यों भी उसी के लिए थोड़ा सा कोई भी और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग ना, बोले कोई छोटा मोटा नंबर है या फिर कोई प्लेस है, थिंग है, तो स्मॉल नंबर के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल? फ्यू का इस्तेमाल। मेनी
मैनी मैंने बहुत होता है, ये लोग आप लोग पहले से भी जानते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ प्लेस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत ज्यादा संख्या में अगर आदमी है या फिर कोई वस्तु है, थिंग्स मैंने वस्तु है, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे? मैनी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मैनी लगा देंगे। अगर बोध की बात करता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ प्लेस, कोई भी दो आदमी है जैसे राम एंड श्याम, या फिर कहीं भी आप पटना दिल्ली ये सब लगाते हैं ना, यहाँ पे आप क्या दोनों जा रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं राम एंड श्याम गोज बोथ दिल्ली, दोनों एक साथ जा रहा है। तो टू पीपल और या फिर कोई भी प्लेस दो अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? बोथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सेवरल बोल रहा है, मोर देन टू बट नॉट मेनी, दो से ज्यादा हो सकता है, दो से ज्यादा, जैसे 3, 4, 5 जैसे तक आप लोग इसका इस्तेमाल सेवरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, उसके लिए आप सेवरल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए सेवरल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, दो से ज़्यादा कर सकते। आगे है नन, नो पर्सन और नन का इस्तेमाल आप कोई भी पर्सन या फिर व्यक्ति के लिए आप नन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे ऑल, तो ऑल का इस्तेमाल आप लोग जानते ही हैं, ऑल पीपल ऑफ प्लेस ना, इसके लिए ज़्यादा बताने की जरूरी नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बताते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी आपको कल पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया जाएगा। 3 पार्ट में प्रोग्राम आपके पास जाएगा, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। आप लोग पर डे इसको देखिए और इसको लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास।